गांव के किनारे पर एक पुरानी कोठी थी जिसे सब काला बंगला कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के वक्त घोड़ियों की टांपें गूंजती हैं, मगर वह ना कोई इस्तबल था ना घोड़ी। लोग दावा करते थे कि वो काली घोड़ी किसी जमाने में एक औरत का साया थी। इस औरत का नाम सपना था। हसीन सपना 20 साल पहले इस कोठी में ब्याह कर आई थी। इसके पति राहुल गांव के रईस थे, मगर बहुत जालिम थे। वो सपना से मोहब्बत कम और शक ज्यादा करते थे। सपना अक्सर खिड़की से बाहर घूरती रहती, जैसे किसी का इंतजार हो। एक दिन गांव में एक अनजान शख्स आया, काला कपड़ा पहने। लोगों ने कहा वो दरवेश है, मगर आंखों में अजीब चमक थी। सपना इससे मिली और इसके बाद सब कुछ बदल गया। रातों को सपना गायब रहने लगी और कोठी में किसी घोड़ी की आवाज आने लगी। राहुल को शक हुआ, मगर वो कुछ साबित ना कर सके। एक रात उन्होंने सपना का पीछा किया। सपना अंधेरे जंगल की तरफ जा रही थी। हवा में अजीब बदबू थी, जैसे किसी पुरानी चीज की। राहुल ने दरख्त के पीछे से देखा। सपना दरवेश के सामने खड़ी थी। दरवेश के हाथ में काला कटवारा था, जिससे धुआं उठ रहा था। सपना की आंखों में सरख थी, जैसे वो इंसान नहीं रही। दरवेश बोला, ये वादा है, आज से तेरी चाहत कभी खत्म ना होगी। सपना बोले, चाहत के बाद बदले मैं क्या दूं? दरवेश हंसा, बस अपना साया दे दे। राहुल का दिल दहल गया। इसने चीखना चाहा, मगर जुबान बंद हो गई। अगली सुबह सपना घर ना लौटे। कोठी में सिर्फ एक काली घोड़ी बंधी थी। इसकी आंखों से सपना जैसी चमक थी। राहुल पागल हो गया, सब कुछ बेचकर कहीं गायब हो गया। गांव वालों ने इस कोठी को काला बंगला कहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, मगर हर रात घोड़ी की टांपें अब भी आती रहती। लोग कहते, सपना अब भी अपने गुनाह की सजा काट रही है। सालों बाद एक नई फैमिली वो कोठी खरीद कर आ गई। मर्द का नाम आदिल और औरत का नाम हिना था। दोनों शहरी थे और इन बातों में यकीन नहीं करते थे। हिना को कभी कोठी बहुत पसंद आई, खास तौर पर पुरानी झिलमिलाती खिड़कियां। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, मगर वो दूसरे दिन से कोठी की अजीब लगने लगी। रात को छत पर घोड़े की टांपें सुनाई देते। आदिल हंसता, ये गांव वाले बस कहानियां गिरते हैं। मगर हिना का चेहरा जर्द होने लगा। इसने कहा, मैंने ख्वाब में एक औरत देखी, साया लिबास में, बाल खुले। वो बोल रही थी, मेरा साया वापस करो। आदिल ने मजाक में लिया, मगर रातों को वो भी जागने लगा। एक रात आदिल ने रोशनदान से कुछ सुना, किसी के कदमों की छाप। वो आहिस्ता से नीचे उतरा। हाथ में लालटेन थी। आंगन में एक काली घोड़ी खड़ी थी, मगर जमीन पर कोई साया नहीं था। घोड़ी ने सीधा आदिल की तरफ देखा।
आंखों में इंसानी आंसू थे। इसने कदम बढ़ाया मगर घोड़ी पीछे हटी और दीवार के अंदर गायब हो गई। सुबह आदिल ने सब कुछ हिना को बताया। हिना ने सिर्फ इतना कहा, वो वापस आ गई है। आदिल चौंका। कौन? सपना। हिना के लहजे में खौफ नहीं दुख नहीं था। इसी रात हिना गायब हो गई। दरवाजा खुला और कमरे में सिर्फ एक काला दुपट्टा रह गया। और आदिल पागलों की तरह पूरे गांव में भागता रहा मगर किसी ने ना कुछ देखा ना सुना। लोग कहने लगे कि अब दो साए हो गए हैं, एक औरत का और एक घोड़ी का। दिन गुजरते गए। कोठी दोबारा सुनसान हो गई। दरख्तों पर चीलें बैठने लगी। फजा भूजल थी। कुछ हैं बताते कि जब शाम ढले कोठी के गेट के पास एक घोड़ी खड़ी दिखाई देती है। इसके साथ एक औरत भी मगर चेहरा धुंधला सा। इन दोनों की नजरें दूर आसमान पर जमी होते जैसे किसी का इंतजार हो। कोई करीब जाता तो सब धुंधला में गायब हो जाता। गांव वाले अब भी कहते ये इश्क की सजा है जो मरकर भी खत्म नहीं हुई। मगर कोई नहीं जानता था कि असल राज अभी बाकी है, क्योंकि काला बंगला की तह खाने में एक बंदा कमरा था जिसे कभी किसी ने नहीं खोला। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिस पर लिखा था, मेरा साया मत छूना। और इस अलमारी में एक डब्बा था जिसमें एक इंसानी आंख रखी थी जिसे अब भी सब देखते तो लगता वो पलक झपक गई है। आदिल के बाद कोई इस कोठी के करीब नहीं आ गया मगर हर साल एक रात आती है जब आसमान पर चांद काला दिखाई देता है और घोड़ी की टापों के साथ सपना की आवाज गूंजती है। मैंने सिर्फ मोहब्बत चाही थी और बदले में अपना साया दे दिया। गांव के बूढ़े लोग कहते हैं इस रात जो कोठी के दरवाजे के करीब जाए वो भी साया खो देता है। मगर कुछ नौजवान लड़के इस कहानी को झूठ समझते हैं। एक दिन 3 दोस्तों ने हिम्मत की। असगर, सलीम और नुमान। उन्होंने कहा, आज देखते हैं काला राज क्या है। वो रात का इंतजार करने लगे। जब हवा रुक गई, दरख्त साकत हो गया। घड़ी ने 12 बजाए। तीनों ने लालटेन उठाई और कोठी के अंदर दाखिल हुए। अंदर अजीब ठंडक थी, जैसे वक्त रुक गया हो। दीवारों में सपना की तस्वीरें लटक रही थी। सलीम बोला, ये औरत बहुत खूबसूरत है। उमान ने कहा, और बहुत खतरनाक भी। असगर ने दरवाजा खोला। नीचे तहखाने की तरफ रास्ता था। नीचे अंधेरा था, बस नमी और की बू। अचानक लालटेन बुझ गई। अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज आई। असगर ने कहा, कौन है? आवाज आई, साया। नुमान ने मोबाइल की लाइट ऑन की। सामने एक औरत खड़ी थी। साया लिबास में, आंखों से आंसू बहते हुए। सलीम चीखा मगर आवाज बाहर ना निकली। औरत ने हाथ उठाया और बोली, तुम मेरा राज छुपाने आए हो या खोलने? जमीन
लरजने लगी, दीवारों से धुआं निकलने लगा। अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर वही डब्बा रखा था। औरत ने कहा, अब तुम भी जान चुके हो, ये राज तुम्हारा हो गया। ये सब कुछ घूमने लगा और तीनों बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वाले कोठी में गए, तय खाने का दरवाजा बंद था। बाहर तीनों के साए दीवार पर तकश थे, जैसे सूरज की तपश में जल गए हों। और तब सब समझ गए, काला राज सिर्फ सपना का नहीं था, ये हर इस शख्स का था जो हद से ज्यादा जानने की कोशिश करता है, क्योंकि हर राज रोशनी में आने के लिए नहीं होता। कोठी अब भी मौजूद है। खिड़कियों में शाम के वक्त धुंध भर जाती है। कभी कभार एक घोड़ी की आवाज आई है और एक नरम सी नवासी सरगोशी। काला राज कभी खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं ये कहानी बस वहीं तक पहुंची है, मगर जिन्होंने सुना, इनकी आंखों के नीचे साया दराए पड़ गए हैं। शायद खौफ से, शायद नींद के ना आने से, मगर कुछ कहते हैं वो सपना के ख्वाब देखने लगे। ख्वाब में वो कहती, मुझे याद करो, मेरा साया अभी जिंदा है। और जब वो जागते, इनके कमरों के घोड़े की टापें सुनाई देती। किसी ने कभी इस कोठी को नहीं खरीदा, मगर इसके दरवाजे पर हमेशा मिट्टी घेरी रहती है, जैसे कोई वहां आकर ठहरता हो। गांव के वाले अब इसे साया महल कहते हैं, मगर इसका असली नाम अब भी काला बंगला है और इनके अंदर कैद है काला राज। एक ऐसा राज जो हर जान लेने वाले से पहले इसकी रूह को कैद कर लेता है और अगले शिकार का इंतजार करता है। अगले रात फिर घोड़ी की आवाज आई। किसी ने खिड़की से देखा, एक औरत, एक घोड़ी और 3 साए। वो सब को देखकर मुस्कुराए और अंधेरे में गुम हो गए। हवा रुक गई, चिराग बुझ गया, मगर राज जिंदा रहा। काला राज। 3 दिन बाद गांव में अजीब अफवाहें फैल गई। कहा गया कि काले बंगले से रात को औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं वो लोग हीना की आवाज है, कुछ कहते सपना लौट आई है। गांव के इमाम साहिब ने ऐलान किया, जो भी वहां जाए वो ईमान से जाएगा। मगर एक शख्स चुपचाप कोठी की तरफ भाग रहा। इसका नाम अजय था, राहुल का भतीजा। बरसों बाद अपने खानदान की बदनामी मिटाने आया था। इसने कहा, मैं भलाह के गुनाह नहीं, सच जानने आया हूँ। चंद बादलों में छुपा हुआ था। आसमान, साया, हवा में वही पुरानी नमी और खौफ का एहसास। दरवाजा इसके धक्के से खुद ब खुद खुल गया। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, जैसे कोठी सांस रुक कर खड़ी हो। इसने लाइटें जलाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। एक तस्वीर के पीछे किसी ने ताजा खून से कुछ लिखा था, राज मत खोल वरना साया चिमट जाएगा। अजय ने दिल मजबूत किया और तहखाने की तरफ बढ़ा।
وہی الماری تھی، مگر اب دروازہ کھلا ہوا، اندر ڈبہ نہیں تھا۔ الماری کے نیچے مٹی میں ایک لکیریں تھی، جیسے کوئی رنگ کر نکل ہوا۔ اس نے آہستہ آہستہ ان قدموں کا پیچھا کیا۔ دیواروں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو کبھی کھلا تھا۔ اس پر زنگ آلود تاکہ لگا تھا، مگر حیرت یہ کہ وہ تالا خود بخود ٹوٹ گیا۔ دروازے کے اندر ایک کمرہ تھا اور کمرے میں روشنی۔ وہاں سپنا بیٹھی تھی، ویسے ہی جیسے کہانیوں میں بتائی گئی، مگر آنکھوں بھیجی بھیجی۔ اجے رک گیا، بولا، تم اب بھی زندہ ہو؟ سپنا مسکرائی، زندہ نہیں، میں بس سایہ ہوں۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ گھوڑی، یہ آوازیں، یہ موتیں؟ سپنا نے سانس بھری، یہ سب ایک وعدے کی سزا ہے۔ میں نے محبت چاہی تھی، مگر محبت نے میرا سایہ لے لیا۔ درویش کون تھا؟ سپنا کے چہرے پر دکھ چھا گیا۔ وہ درویش نہیں تھا، وہ میرا اپنا پتی راہل تھا۔ اجے حیران رہ گیا، کیا؟ ہاں، راہل نے اپنے شک میں مجھے جادو سے باندھ دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کبھی اس سے دور نہ جاؤں، مگر اس نے میرا وجود قید کر دیا اور پھر خود اسی کوٹھی میں مر گیا۔ میں اس کی دی ہوئی سزا آج تک کاٹ رہی ہوں۔ جو اس کوٹھی میں آتا ہے وہ میرا درد سن لیتا ہے اور میرا سایہ اس پر چپٹ جاتا ہے۔ اجے کے ہاتھ کانپنے لگے، تو کیا میں بھی؟ سپنا بولی، اب تم صرف ایک راستہ بچا سکتے ہو، یا سب ختم کر دو یا خود ختم ہو جاؤ۔ اچانک گھوڑی کی ٹانپیں گونجیں اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اجے نے چیخ کر کہا، سپنا، مجھے سچ بتاؤ، یہ کالا رس کیا ہے؟ سپنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کالا رس وہ لمحہ ہے جب محبت زبردستی بن جائے، جب چاہت قید میں بدل جائے تو روح سایہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سایہ کبھی روشنی میں نہیں دیکھتا۔ اجے نے لالٹین اٹھائی، سپنا کی طرف بڑھایا، میں تمہیں آزاد کرواؤں گا۔ سپنا بولی، ایسا نہ کرنا ورنہ تیرا بھی سایہ کھو جائے گا۔ مگر اجے یہ سن نہ سکا۔ الماری میں رکھا کالے دھوئیں والا ڈبہ کھول دیا۔ دھواں نکلا، فضا گہرے سائے سے بھر گئی۔ سپنا چیخی، نہیں، تم نے سب برباد کر دیا۔ کمرہ ہلنے لگا، دیواریں لرزے، فرش پھٹنے لگا۔ دھوئیں سے راہل کا سایہ نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور ندامت ملی جلی تھی۔ میں نے تمہیں قید کیا تاکہ کوئی تمہیں چھین نہ سکے، سپنا، مگر میں نے تمہیں مار کر خود مر گیا۔ اجے کی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ سپنا گھوڑی میں بدلنے لگی، راہل کا سایہ اس کے گرد لپٹا اور دونوں چیخ کے ساتھ غائب ہو گئے۔ زمین خاموش ہو گئی، صرف ڈبہ باقی رہا جس میں اب کچھ نہیں تھا۔ اجے نے زمین پر گر کر سانس لیا۔ اس کی انگلیوں پر کالے دھبے تھے۔ وہ کوٹھی سے باہر نکلا تو صبح ہو چکی تھی۔ گاؤں والے دروازے پر کھڑے تھے۔ سب نے پوچھا، کالا راز کیا تھا؟ اجے نے کہا، کالا راز صرف گناہ نہیں، وہ محبت ہے جو سچ نہ ہو سکی، اور وہ سایہ جو آج بھی پچھتا رہا ہے۔ سب نے
देखा अजय की पश्चात पर सूरज पड़ा मगर साया नहीं था। गांव में खामोशी छा गई। इसी दिन से काले बंगले के दरवाजे पर किसी ने कदम ना रखा। मगर रात को वहां एक घोड़ी की टापें सुनाई देने लगी। साथ में किसी मर्द की आवाज जैसे कह रहा हो, अब मैं तेरा साथी हूँ। सपना अगली सुबह गांव के लोगों के ने देखा कि कोठी की दीवार पर दो साए बने हैं, एक औरत का एक मर्द का, दोनों साथ साथ एक दूसरे का हाथ थामे। तब इमाम साहिब ने कहा, शायद अब वो आज़ाद हो गई है। मगर कहानी ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक नया जोड़ा कोठी खरीदने आया। इनके नाम थे रेहान और आलिया। गांव वालों ने समझा ये जगह मायूस है, यहाँ साए रहते हैं। मगर रेहान हंसा, साए तो हर जगह होते हैं, हम नहीं डरते। उन्होंने कोठी की मरम्मत शुरू कर दी। पहली रात सब खामोश रहा। दूसरी रात तालिया ने ख्वाब देखा। ख्वाब में सपना आई, चेहरे पर सुकून था। इसने कहा, अब कोई खौफ नहीं, बस ये राज मत खोलना। आलिया चौंक कर जाग गई। बिस्तर के पास वही पुराना डब्बा रखा था। रेहान ने कहा, ये कहाँ से आया? आलिया बोली, मैंने तो इसे ख्वाब में देखा था। उन्होंने डब्बा खोलने की कोशिश की मगर ढक्कन नहीं हिला। अचानक कमरे में हवा चलने लगी। खिड़की से काली धुंध अंदर आने लगी। दोनों ने देखा सपना का साया दीवार पर अब भी है, मगर इसके हाथ एक नया साया भी बनता जा रहा था। वो रेहान का था। सपना की आवाज़ आई, तुमने वादा तोड़ दिया। रेहान चीखा, हमने कुछ नहीं किया। मगर तब तक देर हो चुकी थी। डब्बा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से धुआं नहीं निकला बल्कि एक आईना। आईने में इन दोनों के चेहरे दिखाई दिए, मगर इनकी आंखों में सपना की आंखें थी। आलिया रो पड़ी, ये क्या हो रहा है? सपना की सरगोशी गूंजी, ये काला राज है जो मोहब्बत को आजमाता है। जिसने मेरा दर्द समझा वो जिंदा रहता है, जिसने मजाक समझा वो साया बन जाता है। सुबह जब सूरज निकला, कोठी के दरवाजे पर फिर दो साए थे, मगर अब इनके दरमियान एक तीसरा साया भी था। घोड़ी का गांव वाले डर गए, मगर इमाम साहिब बोले, ये सज़ा नहीं, इंजाम है। जो मोहब्बत के नाम पर खरीदी करे वो अंधेरों में खो जाता है, और जो दिल से चाहे वो रोशनी पा लेता है। इस दिन के बाद कोठी से घोड़ी की टापें बंद हो गई, मगर बाज़ रातों को फ़ज़ा में हल्की सी हंसी गूंजती, जैसे कोई होश आ गया हो। गांव वाले समझ गए सपना का साया आखिरकार आज़ाद हो गया, मगर डब्बा वो अब भी वहाँ है। दरवाजे के पास एक पत्थर के नीचे दबा हुआ। इस पर लिखा था, मोहब्बत कभी काला नहीं होती, नियत होती है। बरसों बाद एक लड़का वहाँ रुका। इसने पत्थर उठाया और डब्बा देखा। वो बोला, कितना खूबसूरत डब्बा है। गांव के एक बूढ़े ने दूर से देखा कर आवाज़ दी, बेटा इसे मत छूना। मगर तब तक
लड़के ने डब्बा हाथ में ले लिया था। हवा में फिर वही बो फैल गई, जैसे पुरानी राख जल रही हो। कोठे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी और फजा में किसी की आहट सुनाई दी। ये मोहब्बत का इंजाम नहीं, आगाज है। पूरा दौड़ता आया, मगर तब तक लड़का गायब हो चुका था। जमीन पर सिर्फ इसका साया रह गया और डब्बे पर एक नया जुमला उभर आया था। काला रास अब तेरा है। गांव वाले आज भी इस जगह नहीं जाते। जब रात ढलती है तो एक मध्यम रोशनी कोठी की खिड़कियों से निकलती है और घोड़ी की हल्की टाप सुनाई देती है। कोई हंसने की आवाज़ आती है, कोई रोने की। शायद ये सपना नहीं, कोई नया साया है। और तब गांव वाले बस एक जुमला कहते हैं, राज कभी ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ वर्ष बदलता है। चांद बादलों में छुप जाता है, ज़मीन सख्त हो जाती है, हवा रुकती है, दरख्त झुक जाते हैं और सन्नाटा कहता है, काला राज फिर जाग गया है।